प्रशांत हियर अगेन, आपका दोस्त होस्ट। अभी तक के सीरीज में, डिजिटल मार्केटिंग के सीरीज में हमने कुछ टॉपिक्स कवर किए हैं। दैट इज डिजिटल मार्केटिंग का इंट्रोडक्शन, राइट। उसमें क्या कैटेगरीज हैं, व्हाट द डेफिनेशन, बेनिफिट्स एंड ऑल। नेक्स्ट हमारा वीडियो था बेसिक्स ऑफ वेब इकोसिस्टम, जिसमें हमने देखा बेसिक्स ऑफ वेबसाइट्स क्या होता है, डोमेन, डिफरेंट टाइप ऑफ डोमेन्स, सब डोमेन, वेब होस्टिंग, डीएनएस, सी पैनल, एफटीपी एंड कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, दैट इज सीएमएस। उसके बाद हमने कवर किया है सर्च इंजिन्स एंड एसईआरपी, दैट इज व्हाट इज सर्च इंजन, सर्च इंजन कैसा काम करता है, उसके क्या क्या प्रोसेस होता है, राइट। सो क्रॉलिंग मतलब क्या, इंडेक्सिंग एंड अल्गोरिदम्स का क्या रोल है इन डिस्प्लेइंग द रिजल्ट्स, राइट। देन हमने डिस्कस किया है उसी के अंदर व्हाट इज द एसईआरपी, दैट इज सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस, और उसके बेसिक एलिमेंट्स, राइट। उसके बाद हमने जो लेक्चर लिया था, जो सेशन देखा था, दैट वाज अराउंड बिजनेस एनालिसिस एंड अंडरस्टैंडिंग। बिजनेस एनालिसिस मतलब क्या, उसके क्या वेबसाइट के टाइप्स क्या होते हैं, और वो हम लोग उसका एनालिसिस कैसे करते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटिटर एनालिसिस, राइट। कस्टमर अंडरस्टैंडिंग कैसे करते हैं, उसके हिसाब से हम लोग कैसे प्लान और स्ट्रेटजी बनाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना चाहिए, एंड जो इम्प्लीमेंटेशन करते हैं उसका रिजल्ट्स का मॉनिटरिंग कैसे करते हैं, राइट। सो वी हैव कवर्ड सो फार। सो बिजनेस एनालिसिस एंड अंडरस्टैंडिंग हमारा लास्ट लेक्चर था, एंड राइट, सर्च इंजन एंड एसईआरपी हमारा एक लेक्चर हुआ है। सो इन केस आपने कुछ भी मिस किया होगा, सो यू कैन चेक आउट द अदर वीडियोस फ्रॉम द प्लेलिस्ट। आप प्लेलिस्ट में जाइए, वीडियोस जो है टॉपिक वाइज आप चूज करके देख सकते हैं। जब तक नहीं समझता है, आई रिक्वेस्ट यू, आप उसको रिपीट में चलाइए, रिपीट में देखिए, ताकि आपका जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए, राइट। सो इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग देखेंगे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, इसके अंदर हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, कीवर्ड्स इन डिजिटल मार्केटिंग, राइट। उसमें क्या प्रोसेस होता है, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, इसमें हर एक पहलू हम लोग देखेंगे, डिटेल में है, आप देख सकते हैं। देन ऑफ पेज तीन पार्ट में डिवाइड किया है, ऑन पेज, ऑफ पेज और कीवर्ड्स। इस टाइप से ये हमने जो एसईओ का, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का सेक्शन है वो कवर किया है। सो सर्च इंजन के बारे में आपने पढ़ा है पिछले लेक्चर में कि व्हाट इज सर्च इंजन, वो कैसे काम करता है। सो अभी उस सर्च इंजन को हम लोग, जो वेबसाइट्स हमको रैंक पे लाना है, हायर रैंकिंग्स पे लाना है, उन वेबसाइट्स को हम लोग ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं, मतलब उसको हम लोग किस तरह से बेहतर बनाते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे वेबसाइट जो भी हैं आपके, वो अच्छे से अच्छे रैंकिंग्स पे, राइट, रैंक करें। सो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले देखते हैं उसका डेफिनेशन, व्हाट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सो एसईओ मतलब क्या, सो बेसिकली दिस इज अ प्रैक्टिस, जो ये एक प्रैक्टिस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा वेबसाइट रहता है उसको हम लोग अच्छे से अच्छे रैंक पे, यहाँ पे जो है ऑर्गेनिक रिजल्ट्स, अच्छे से अच्छे रैंक पे रैंक कराते हैं, ताकि उसका जो ट्रैफिक है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी में उसका ट्रैफिक जो है वो इंक्रीज हो, राइट। सो इसका जो एक गोल है, एसईओ का गोल ये रहता है कि आपका जो भी वेबसाइट रहेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा हाई पोजीशंस पे पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए अच्छे से अच्छे पोजीशन पे रैंक करे, ताकि आपको उस ट्रैफिक से, उस जो भी कीवर्ड है उस कीवर्ड से आने वाला ट्रैफिक का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर मिले, और आपके वेबसाइट पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग विजिट करें, राइट। क्या हमको इसके लिए किसी को पैसे देने हैं, गूगल को चार्ज देना है, तो नहीं, इट इज़ अनपेड मार्केटिंग, राइट। सो ये जो है ये अनपेड मार्केटिंग है, जिससे हम लोग ऑर्गेनिक, जिसको हम लोग ऑर्गेनिक भी बोलते हैं, ऑर्गेनिक लिस्टिंग्स। सो आपको इसके लिए कोई भी पैसा नहीं देना है, कोई भी आपको चार्ज नहीं कर सकता है। हाँ, कंपनीज जो हैं या प्रोफेशनल्स जो हैं
वो आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन के लिए उनके सर्विस चार्जेस माँग सकते हैं कि मैं आपका वेबसाइट रैंक पे ला सकता हूँ, बट उसके बिहाफ़ में राइट उसके लिए मैं ये इतना-इतना चार्ज करूँगा। सो इट डिपेंड्स ऑन द वेबसाइट कि कितना चार्ज होता है, राइट? हर एक वेबसाइट का जो है वो डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस हो सकता है, राइट? बट आप अगर इंडस्ट्री में देखते हो तो जो पैकेजेस रहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशंस के, उसमें जो भी एक्टिविटीज़ लोग परफॉर्म करते हैं उसके बेसिस पे वो डिज़ाइन किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन, राइट? उसमें कितने कीवर्ड्स वो टारगेट करेंगे, कितने पेजेस ऑप्टिमाइज़ करेंगे, राइट? सो इस हिसाब से वो सर जो भी है हमारा पैकेज एसईओ का पैकेज वो डिज़ाइन किया जाता है और 30-40,000 पर मंथ के हिसाब से भी वो मिनिमम चार्ज होता है। मैक्सिमम 3 लाख 4 लाख के हिसाब से भी वो चार्ज हो सकता है। सो आपका अगर कोई छोटा बिज़नेस है तो लेट्स से आप 10,000 भी लेते हैं लोग, लाइक आपका अगर छोटा-सा वेबसाइट है, छोटा-सा कोई होटल है और जिसमें लेट्स से 10-15 पेजेस हैं और उसका एक्टिविटीज़ करने के लिए 10-15,000 पर मंथ भी लोग आपको चार्ज कर सकते हैं। कोई जो कंपनीज़ हैं या फिर प्रोफ़ेशनल्स हैं वो कीवर्ड बेसिस पे चार्ज करते हैं। लेट्स से आपके अगर 10 कीवर्ड्स हैं, आपको 10 कीवर्ड्स के लिए रैंक करना है तो पर कीवर्ड 5,000 रुपीज़ के हिसाब से पर मंथ वो चार्ज करेंगे। So it depends on the website, it depends on the company, it depends on the profession, right? So this is how the search engine optimization का जो भी बजट एलोकेशन होता है वो इस वजह से किया जाता है। सो आइए आगे बढ़ते हैं। सो इसमें क्या होता है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन में अभी हमको पैसे तो नहीं देने हैं या फिर गूगल हमको चार्ज नहीं करता है, तो हम लोगों को क्या करना है ऐसे एक्टिविटीज़ जिसके लिए आपका वेबसाइट अच्छे से अच्छे ऑप्टिमाइज़ हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफ़िक मिले, राइट? सो क्या करते हैं तो वो देखते हैं आगे। हम लोग देखने वाले हैं। सो अगर आप देखते हैं यहाँ पे ये रिज़ल्ट्स का एक स्क्रीनशॉट दिया है, जिसमें आपको दिखता है कि ये ऑनलाइन शूज़ फॉर मेन का कीवर्ड यहाँ पे पुट किया गया है, जिसके लिए जो भी रिज़ल्ट्स आए हैं, इसमें कुछ एड्स हैं और कुछ ऑर्गेनिक लिस्टिंग्स हैं। ये साइड में और ये ऊपर जो है वो एड्स है और ये दीज़ आर द ऑर्गेनिक लिस्टिंग्स। इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना है, बट इस एड्स के लिए, इन दोनों एड्स के लिए आपको चार्जेस गूगल को पे करना पड़ेगा, राइट? सो अभी हमको करना क्या है इसमें, ये ऑर्गेनिक पार्ट पे फिलहाल हमको फोकस करना है कि ये कैसे होता है, राइट? सो आइए आगे बढ़ के हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज द नो इम्पोर्टेंस ऑफ एसईओ, व्हाई एसईओ इज सो इम्पोर्टेंट राइट नाउ। सो अभी आप अगर देखते हैं कि जो नो ऑर्गेनिक रिजल्ट्स है गूगल में, अगर कोई नो रिजल्ट डिस्प्ले होता है, सो सबसे ज़्यादा शेयर्स, राइट, जो ट्रैफिक का आता है वो सर्च इंजन के ऑर्गेनिक पार्ट को आता है, राइट? सो इस पार्ट को ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स मिलते हैं। सो राइट, सो ऑर्गेनिक रिजल्ट्स जो भी रहते हैं हमारे एक पर्टिकुलर एसईआरपी पे, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर मिलता है, राइट, इन कंपैरिजन टू दीज पेड रिजल्ट्स, पीपीसी रिजल्ट्स। ठीक है। सो ये एक फैक्ट हो गया। उसमें अगर आप नेक्स्ट देखते हैं कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस, सो इट इज़ वेरी सी द रिजल्ट्स आर वेरी स्लो बट लॉन्ग लास्टिंग। जो रिजल्ट्स आते हैं एसईओ के, वो एक दिन में नहीं आते हैं, राइट? उसके लिए बहुत टाइम लगता है। कभी-कभी वो 3 मंथ्स लेगा, 6 मंथ्स लेगा, 9 मंथ्स लेगा, राइट? कितना भी वो ले सकता है। सो इट डिपेंड ऑन द वेबसाइट, डोमेन, राइट, एंड मल्टीपल फैक्टर्स। देयर आर लाइक मोर देन 250 फैक्टर्स जो हम लोग एसईओ में ऑप्टिमाइज़ करते हैं। सो इसके लिए वो प्रोसेस वो स्लो रहता है। इट्स लाइक ग्रोइंग अ ट्री और बिल्डिंग अ हाउस। सो आप एक दिन में कोई भी ट्री राइट इमीडिएटली नहीं बन सकता है, बड़ा होके आपको फ्रूट्स नहीं देगा, राइट? सो दिस इज़ हाउ द एसईओ प्रोसेस इज़। सो इन दैट सिनेरियो हमारा जो एसईओ प्रोसेस है, इट इज़ लाइक कंसीडर इट एज अ ट्री जो ग्रो होता है हर दिन, और जैसे ही वो मैच्योर लेवल पे आएगा आपको फ्रूट्स मिलना, दैट इज ट्रैफिक, लीड्स एंड बिजनेस मिलना स्टार्ट हो जाएगा, राइट? सो दैट्स व्हाई इट इज लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस। ठीक है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज कि इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। इसको जैसे मैंने बोला है कि एड्स चलाने के लिए आपको पैसे देने हैं, बट
एसईओ के लिए आपको पैसे नहीं देने होते हैं, राइट? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट मार्केटिंग टेक्निक है, राइट? Now, millions of users per day looks for answers and solutions to their problem and questions. So इसका मीनिंग क्या है? ओवरऑल मीनिंग इस सब लाइन्स का मीनिंग ये है कि डेली, पर मिनट, पर सेकेंड बहुत सारे लोग, मिलियंस ऑफ पीपल जो है वो गूगल पे जाते हैं और कुछ ना कुछ सर्च करते हैं, राइट? और जो सर्च करते हैं उसमें से जो रिजल्ट्स वो लोग देखते हैं उसमें से ऑर्गेनिक वाला पार्ट जो रहता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम क्लिक्स होते हैं। सो इट मीन्स आपका अगर वेबसाइट फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे आता है तो आपके ट्रैफिक ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सकता है, राइट? सो आपको ट्रैफिक मिलने के लिए बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो यहाँ पे कुछ स्टैट्स भी मैंने दिए हैं, राइट? कि लाइक 39% ऑफ कस्टमर्स कम फ्रॉम सर्च। सो जितने भी बिजनेसेस हैं उसमें अगर आप देखते हैं कॉमन सर्वे में ये सामने आया है कि इनकेस कस्टमर्स का अगर रिव्यू होता है तो उसमें से ये पता चले कि ऑलमोस्ट 30-40 50%, सॉरी, जो 39% जो कस्टमर्स हैं वो सर्च इंजन से आते हैं, राइट? एंड 70% जो लोग सर्च इंजन से ये जो 39% है उसमें से 70% जो ट्रैफिक है वो ऑर्गेनिक लिस्टिंग से क्लिक होता है सीधे। 70% इज ह्यूज ट्रैफिक, राइट? नाउ इट मीन्स कि जो भी 70% या 80% लोग रहेंगे वो जो ऑर्गेनिक से आते हैं वो पेड एड्स को इग्नोर करते हैं, ठीक है? सो दैट्स व्हाई दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि आप पेड एड्स रन करो बट साथ ही साथ आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे भी ध्यान देना चाहिए। नाउ नेक्स्ट वन इज़ कि फर्स्ट पेज पे कितने लोग रहते हैं? तो मोस्ट ऑफ द टाइम 75% जो लोग नो फर्स्ट पेज पे लैंड होते हैं वो सेकंड पेज पे नहीं जाते हैं। इट मीन्स अगर आपने कुछ सर्च किया है, लेट्स से हमारा एग्जांपल लेते हैं मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन अगर हम लोग लेते हैं तो यू कैन से कि ये जो एड्स यहाँ पे है ऑर्गेनिक। सो ये जो पेजेस हैं 75% चांसेस हैं कि मैं इस पे नहीं जाऊँगा, राइट? सेकंड पेज पे नहीं जाऊँगा। सो इट मीन्स कि विज़िबिलिटी जो है आपका, आपके बिज़नेस के लिए वो पेज 2 पे कम है, बहुत कम है। मैक्सिमम विज़िबिलिटी आपको कहाँ पे मिलेगा? फर्स्ट पेज पे, एंड दैट टू इन द इन द फर्स्ट फ़ोल्ड। सो ये जो फर्स्ट फ़ोल्ड है उसमें मिलेगा, राइट? सो ये जो एड्स हैं ये छोड़ के अगर आप देखते हैं तो दीज़ आर द ऑर्गेनिक लिस्टिंग्स जो मैक्सिमम लोग क्लिक करना पसंद करेंगे, ठीक है? यहाँ पे मैं आपको ये एक जोक भी बताना चाहूँगा कि अगर आपको डेड बॉडी छुपाना है, राइट? अगर आपको डेड बॉडी किसी का छुपाना है, द बेस्ट प्लेस टू हाइड द डेड बॉडी इज़ गूगल सेकंड पेज, राइट? व्हाई? बिकॉज़ उसमें बहुत कम लोग जाते हैं, राइट? सो दिस इज़ हाउ इट इज़। सो ये एक जोक्स अपार्ट, ये एक फैक्ट ये है कि सेकंड पेज पे बहुत कम लोग जाते हैं, ओके? Now, 93% of online experiences begin with search engine। मतलब आप अगर फर्स्ट टाइम इंटरनेट यूज़ कर रहे हो तो आप 93% चांसेस है कि आप सर्च इंजन फर्स्ट यूज़ करोगे, राइट? सो मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी लोग इंटरनेट का यूज़ करने वाले हैं या फिर करते हैं उसमें ये देखा गया है कि 93% जो विजिटर्स हैं वो सर्च इंजन के थ्रू ही इंफॉर्मेशन को सर्च करेंगे, ठीक है? नाउ इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ये तो हो गया सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, डेफिनेशन पता चल गया, इंपॉर्टेंस पता चल गया। इंपॉर्टेंस में नॉर्मल फैक्ट्स जो है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं? फ्री ऑफ कॉस्ट है, विजिबिलिटी बढ़ता है, लॉन्ग लास्टिंग है, राइट? आपको कुछ भी बजट नहीं देना है, एंड मैक्सिमम आपको अटेंशन मिल सकता है, राइट? ये मैक्सिमम अटेंशन आपको मिल सकता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो सेक्शन है दैट इज़ एसईओ प्रैक्टिसेस। सो एसईओ प्रैक्टिसेस क्या होती है? मतलब क्या कि जैसे पर्टिकुलर बिजनेस चलाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, राइट? कुछ टेक्निक्स होती हैं, वैसे ही एसईओ करने के लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ टेक्निक्स हैं। कुछ रूल्स मेनली टू कैटेगरीज में रैंक किए कैरी किए जाते हैं। फर्स्ट इज ब्लैक हैट एसईओ टेक्निक्स, and next is white hat SEO techniques, right?
और ये जो थर्ड वाला है ग्रे हैट एसईओ टेक्निक्स, ये दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा, राइट? सो ब्लैक हैट, व्हाइट हैट एंड ग्रे हैट। सो ब्लैक हैट, आपको आप अगर ये वर्ड देखते हैं ब्लैक, मतलब कुछ तो गड़बड़ हो सकता है यहाँ पे। सो इट मीन्स कि देर आर लाइक लॉट ऑफ लूप होल्स जो गूगल सर्च इंजिन में है, जो इलीगल हो सकते हैं, जो एग्रेसिव स्ट्रैटेजीज हो सकते हैं, जो ऐसे वेज हो सकते हैं जो नेचुरल नहीं है, राइट? सो ऐसे कुछ टेक्निक्स का अगर यूज़ करके मैं एसईओ का वर्क, मैं एसईओ का इम्प्लीमेंटेशन मेरे वेबसाइट पे करता हूँ, सो दैट इज कॉल्ड एज ब्लैक हैट एसईओ टेक्निक, राइट? ऐसे कौन से हैं? सो फॉर एग्जांपल, आपने बहुत बार एक्सपीरियंस किया होगा। सो यहाँ पे लिस्ट दिया है, मैं हर एक नहीं पढ़ के दिखाऊंगा, आप ये पढ़ सकते हैं। ऐसे ये कुछ ही मैंने लिस्ट डाउन किए हैं, पर बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जो आपको शॉर्ट टर्म के लिए कुछ रिजल्ट्स देंगे। बट इसका एक ये होता है कि जो सर्च इंजिन के गाइडलाइंस होते हैं वो हम लोग तोड़ते हैं। इट्स लाइक ब्रेकिंग रूल्स। हम लोग रूल्स ब्रेक करके कुछ इम्प्लीमेंटेशन ऐसा करते हैं जिसकी वजह से हमारा जो वेबसाइट है वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन पे रैंक करना स्टार्ट होता है। बट जैसे ही गूगल को पता चलता है कि ये कुछ गड़बड़ है, तो गूगल क्या करता है, उसको पेनलाइज करता है, उसको उस टाइप की वेबसाइट को वो डी रैंक करता है। डी रैंक मतलब क्या? रैंकिंग करना मतलब गुड पोजीशन में, डी रैंक मतलब कुछ लोएस्ट पोजीशन में पेनलाइज कर सकता है, राइट? या फिर आपका जो डोमेन है उसको वो ब्लैक लिस्ट भी कर सकता है, ताकि आप कभी भी वो जो वेबसाइट है वो फर्स्ट पेज पे रैंक ना करे, राइट? सो इट मीन्स आपको पूरा का पूरा वेबसाइट ही डिस्कार्ड करना पड़ेगा। सो इट्स बेटर कि आप वाइट हैट टेक्निक्स फॉलो करो, राइट? सो कौन से ब्लैक हैट टेक्निक्स हैं? सो यूजिंग अनरिलेटेड कीवर्ड्स या फिर कीवर्ड स्टफिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, राइट? सो बहुत बार ऐसा होता है कि आपने कुछ कंटेंट लिखा है आपके वेबसाइट में और उसमें कीवर्ड्स आपने बहुत बार यूज़ किया है, बार-बार आप कीवर्ड्स यूज़ कर लो। इट मीन्स कि आप वो नेचुरल फ्लो जो रहता है कंटेंट का वो नहीं फॉलो कर रहे हो, राइट? या फिर आपने एग्ज़ाम्पल मैं देना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स रहते हैं सॉफ्टवेयर डाउनलोड्स की या फिर सॉन्ग डाउनलोड्स की, वीडियो डाउनलोड्स की, जहाँ पे आप अगर क्लिक करते हैं तो उससे क्या होता है कि वहाँ पे बहुत सारे डाउनलोड्स के बटन रहते हैं एंड आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन से बटन पे क्लिक करें। सो आप अगर किसी बटन पे क्लिक करने का कोशिश करते हो तो वो आपको ऐसे वेबसाइट पे जा लेके जाते हैं जो शायद इररिलेवेंट होगा, राइट? सो इस टाइप के जो पेजेस हैं, इस टाइप के जो प्रैक्टिसेस हैं वो आते हैं ब्लैक हैट एसईओ में, राइट? सो ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स हैं जो हमको नहीं करने चाहिए। फॉर एग्जांपल डुप्लीकेट कंटेंट, मतलब मैंने कुछ वेबसाइट बनाया है और मेरा कंप्यूटर या फिर ऐसा कोई सोर्स है जहाँ से मैं कंटेंट एज इट इज़ कॉपी करके मेरे वेबसाइट पे डालता हूँ। तो मुझे ऐसा जो कंटेंट कॉपी पेस्ट का वर्क नहीं करना चाहिए जहाँ पे मेरा वेबसाइट डुप्लीकेट कंटेंट के लिए पेनलाइज हो जाए, राइट? डुप्लीकेट कंटेंट इज आल्सो नॉट एडवाइजेबल। या फिर ऐसे बहुत सारे रहते हैं कि एक पर्टिकुलर वेबसाइट का पेज रहता है, बहुत सारे उस पे कमेंट्स रहते हैं, ब्लॉग पोस्ट रहते हैं या फिर फोटोज रहते हैं, राइट? जो कि इररिलेवेंट रहते हैं, right? So this type of websites we should not promote, right? So ऐसे जो वेबसाइट्स रहते हैं वो आपको नहीं करनी चाहिए, राइट? इस टाइप की वेबसाइट आपको अवॉइड करनी चाहिए, राइट? सो ये हो गया ब्लैक हैट एसईओ। वाइट हैट एसईओ में होता क्या है? वाइट हैट एसईओ जिसको हम लोग बोलेंगे नेचुरल और ऑर्गेनिक या फिर इथिकल एसईओ टेक्निक्स, ये गुड वेज होते हैं ऑफ डूइंग एसईओ। सो ये अ, जो हमारे सर्च इंजिन्स के जो पॉलिसीज़ रहते हैं या फिर जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस गाइडलाइंस रहते हैं ये हम लोग फॉलो करते हैं। एंड वो जितना भी गूगल ने बोला है कि आपका कंटेंट ऐसे होना चाहिए, आपका इमेजेस ऐसे होने चाहिए, वीडियोस ऐसे होने चाहिए, राइट? आपका वेबसाइट किस टाइप में होना चाहिए, किस वे से आपका वेबसाइट बिल्ड होना चाहिए, सो ऐसे कुछ गाइडलाइंस हैं, राइट? सो ये जब हम लोग पूरा फॉलो करते हैं हमारे वेबसाइट पे, उस टाइम पे हम लोग उस टेक्निक को बोलेंगे वाइट हैट एसईओ। सो सिंपल एग्जांपल इज कि
आप अगर कार ड्राइव करना चाहते हो तो लीगल वेज भी है और इलीगल वेज भी है। इलीगल वेज क्या कि आपको कार चलाना आता है बट आपके पास लाइसेंस नहीं है मे बी, सो इट इज इलीगल। सेकेंड तो वो हो गया ब्लैक हैट। आपको कार चलाना आता है, आपके पास पूरे पेपर्स हैं, आपके पास लाइसेंस है, राइट, जो भी आरटीओ के रूल्स हैं आपने सब कुछ फॉलो किया है, तो दैट इज आपको कोई नहीं बोल सकता है कि आपने कुछ गलत किया है, राइट। सो दैट इज व्हाट द व्हाइट हैट एसईओ टेक्निक इज। सिमिलरली हमारे वेबसाइट्स के बारे में भी होता है। ग्रे हैट होता क्या है कि ग्रे हैट एसईओ टेक्निक्स ये मिक्स है वाइट और ब्लैक हैट टेक्निक्स का। सो उसमें क्या होता है कि ऐसे कुछ शैडी प्रैक्टिसेस होते हैं कि जो 100% ब्लैक नहीं है, 100% वाइट नहीं है, राइट। बट उससे कुछ आपके रैंकिंग्स में फ़र्क पड़ सकता है। बट आई वुड रिकमेंड कि ये भी डेंजरस हो सकता है। जो हम लोग श्योर नहीं है, अगर हम लोग किसी भी टेक्निक को लेके श्योर नहीं है तो आपको वो नहीं करना चाहिए, राइट। सो यहाँ पे कुछ एक टेम्पलेट दिया है, राइट। फॉर एग्जांपल ब्लैक हैट कैसे होता है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, राइट, वाइट हैट और ग्रे हैट। सो आप ये देख सकते हैं। सो आपको जो फॉलो करना है टेक्निक्स में, ग्रे हैट और वाइट हैट पे ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा क्योंकि आपको जितना वो अवॉइड करना है उतना करना है। वाइट हैट एसईओ टेक्निक्स पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। दैट्स वाई वाइट हैट एसईओ की प्रैक्टिसेस अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं, क्या प्रोसेस है, कैसे हम लोग एक्टिविटीज़ करते हैं जो कि वाइट हैट एसईओ टेक्निक्स में आते हैं, राइट। सो आगे बढ़ते हैं इसमें। एसईओ रिसर्च और कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। एक लेक्चर हमने देखा था जहाँ पे हमने देखा था कॉम्पिटिटिव एनालिसिस कैसे क्यों इम्पोर्टेंट है, राइट। आपका अगर बिजनेस है तो कॉम्पिटिटिव एनालिसिस क्यों इम्पोर्टेंट है। सो आप अगर देखते हैं कि फॉर एग्जांपल आपका कुछ प्रोडक्ट है, कुछ भी आप प्रोडक्ट ले सकते हैं, लेट्स से टॉय मैन्युफैक्चरिंग। सो आपकी सिटी में, आपके टारगेट एरिया में कितने से टॉय मैन्युफैक्चरर्स हैं जो सेम प्रोडक्ट बनाते हैं। सो वो आपका कंप्यूटर हो सकता है, राइट। बट ऑनलाइन स्पेस में, अभी हम लोग एसईओ का बात कर रहे हैं, तो ऑनलाइन स्पेस में आप आपका कंप्यूटर कैसे चूज कर सकते हो वो भी हम लोग देखेंगे, राइट। सो अगर आप कंप्यूटर देखते हैं तो फॉर एग्जांपल आप कौन सा वे यूज़ करोगे। द बेस्ट वे इज गो इन गूगल, पुट योर कीवर्ड। सो लेट्स से मेरा अगर कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, टॉय मैन्युफैक्चर, राइट। सो टॉय मैन्युफैक्चरिंग इन पुणे। सो टॉय मैन्युफैक्चरर्स इन पुणे, यहाँ पे अगर मैं ये देखूंगा कि मेरा जो भी कस्टमर है वो क्या सर्च करेगा, अगर उसको मेरे जैसा कंपनी या फिर मुझे ढूंढना है तो वो इस टाइप का कीवर्ड सर्च करेगा, राइट। मैं इसमें देखूंगा कि कौन से वेबसाइट्स हैं जो टॉप पोजीशन पे आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो दो तीन कंपनीज हैं ये लोकल पैक में आ रही है, क्योंकि इसमें मैंने कीवर्ड्स जो है वहाँ पे मैंने पुणे ये दिया है, राइट। नेक्स्ट आप देखते हो तो यहाँ पे कुछ लोकल लिस्टिंग्स के प्लेटफॉर्म्स हैं, राइट। सो जस्ट डायल, इंडिया मार्ट, राइट, ये दिख रहे हैं। देन आप अगर स्क्रॉल करते हो तो यू कैन से कि कुछ वेबसाइट्स हैं जो कि मैन्युफैक्चरर्स के खुद के हैं। सो टॉय मेकर में ले सकता हूँ एक, नेक्स्ट प्ले स्कूल टॉय, या फिर डीएनबी, राइट। सो ये जो तीन है ये हो सकते हैं मेरे टॉप कंपेरेटर्स फॉर दिस कीवर्ड। सो जितने भी आप कीवर्ड डिसाइड करोगे उसके लिए आपके कीवर्ड्स के लिए कंपेरेटर होने चाहिए। सो ये तीन कीवर्ड्स के लिए, ये जो तीन कंपेरेटर्स हैं आप इस कीवर्ड के लिए चूज कर सकते हो, राइट। सेम आप कीवर्ड चेक कर सकते हो कोई दूसरा भी। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से इसमें से क्या ले सकते हैं, लेट्स से टॉय कार या फिर प्लास्टिक टॉय मैन्युफैक्चरर इन इंडिया। सो आप अगर इंडिया लेवल का देखते हो कि इंडिया लेवल का मुझे कुछ टारगेट करना है तो आप इस वजह से एनालिसिस कर सकते हो कि आपके कॉम्पिटिटर्स कौन है। तो ये इंडिया मार्ट है, इंडिया मार्ट तो ये तो लिस्टिंग्स है, राइट। ये लोकल प्लेटफॉर्म्स हैं, ये आपके इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स हैं, राइट। यहाँ पे देखो आपके डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स, इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स। सो दीज आर योर इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स, इससे आपको ज़्यादा compete नहीं करना है।
फिलहाल आपको फोकस करना है ऐसे डायरेक्ट वेबसाइट्स जो रैंक करते हैं, डायरेक्ट बिजनेसेस जो रैंक करते हैं। सो इंडिया लेवल पे ये दिल्ली का एक बिजनेस जो है वो रैंक कर रहा है, राइट? यहाँ पे ये डायरेक्टरी है, ये एक है, राइट? अल्वाज क्रिएशन, राइट? सो दिस इज हाउ द वेबसाइट्स यू कैन चूज। सो ये वेबसाइट्स आप चूज करके उनको आप आपका ऑनलाइन में एसईओ में कॉम्पिटिटर मान सकते हैं, राइट? सो एसईओ में आपको अगर पता चल गया कि आपको कॉम्पिटिटर चूज कैसे करना है, देन आपको इसमें अभी क्या देखना है, राइट? कि वो जो कॉम्पिटिटर है वो आपके जैसा है कि नहीं है, मतलब फर्स्ट थिंग आपका प्रोडक्ट जो है वो सेम प्रोडक्ट वो बनाता है कि नहीं है, फर्स्ट। सेकंड, उसका टारगेट एरिया और आपका टारगेट एरिया क्या है, अगर सेम रहेगा तो ठीक है। उसका बिजनेस मॉडल, आपका बिजनेस मॉडल, सो उसका टारगेट कस्टमर और आपका टारगेट कस्टमर, राइट? सो ये चीज़ें आपको चार पांच चीज़ों का लिस्ट होना चाहिए, और सेम आप दोनों के लिए कंप्यूटर्स का एनालिसिस कर सकते हो कि ठीक है मेरे ये 5 पैरामीटर्स हैं, इनके भी ये 5 पैरामीटर्स हैं जो मैच हो रहे हैं, तो आप उसको एज अ कंप्यूटर चूज करो, ठीक है? नेक्स्ट अगर आप देखते हैं कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है डेंटिस्ट का, कि अगर दो डॉक्टर्स हैं जिनका क्लिनिक एक ही एरिया में है, तो उनका कंपटीशन का यहाँ पे दिया है एक एग्जांपल विथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। सो ये आप देख सकते हो डायरेक्ट इन स्पेसिफिक एरिया इस ऑर्थोडोंटिस्ट के लिए, डेंटल क्लिनिक के लिए, और इसमें ये जो है जस्ट डायल दिस इज इनडायरेक्ट कंपटीटर, राइट? ये जो है ये डायरेक्ट कंपटीटर। सो दिस इज हाउ यू नीड टू डिसाइड कि आपका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर कौन है, इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर कौन है। आपको कॉम्पिटिटर क्यों चूज करना है, इसलिए क्योंकि आपको ये पता करना है कि कौन किस पोजीशन पे रैंक कर रहा है, आप कौन से पोजीशन पे हो और आपका कॉम्पिटिटर कौन से पोजीशन पे है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको इन लोगों को ही या हराना है, राइट? सो दैट ये जो थर्ड पोजीशन पे इंडिया मार्ट के बाद आ रहा है, इसके जगह पे आप आ जाओ, राइट? सो वंस यू आइडेंटिफाइड योर कॉम्पिटिटर, आपको ये पता चलेगा कि एसईओ में जो है आपको क्या एसईओ की स्ट्रैटेजीज यूज़ करने पड़ेंगे ताकि आप आपके कंपटीशन के आगे रह सको, राइट? और आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे रैंकिंग पे आपका जो वेबसाइट है वो रैंक करा सको। सो आई थिंक एसईओ इंट्रोडक्शन में इतना ही आज के लिए। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्रोसेसेस ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में क्या प्रोसेस होता है, दैट वी आर गोइंग टू सी, राइट? सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड watching our videos, and thank you for your support. Thank you again.